श्रील प्रभुपाद की जय। एक है पाप और दूसरा है अपराध। पाप होते हैं वही लस्ट, एंगर, ग्रीड, इनके कारण पाप की हो जाते हैं। लेकिन अपराध का मूल कारण है अहंकार। तो पाप उतना खतरनाक नहीं माना जाता है, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति फिर से भगवान के रास्ते पे चलकर फिर से भगवान के धाम को पहुंच सकता है, कि भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखने लगता है, हमें भक्तों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक हमें कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से अपराधी व्यक्ति ज्यादा सीरियस, ज्यादा डेंजरस है एक्चुअली। तो पाप मिट्टी पे खींची गई लकीर के समान है, और अपराध जो होते हैं वो पत्थर पे खींची गई लकीर है। तो मिट्टी पे खींची गई लकीर कोई भी मिटा सकता है, रेत पे खींची गई लकीर। लेकिन अपराध वो क्या है, बहुत हमारे चेतना के अंदर प्रवेश कर जाता है, और धीरे धीरे हम भगवान की ओर उन्मुख होने की जो प्रवृत्ति है, मीन्स वी लूज इंस्पिरेशन टू मूव क्लोजर टू कृष्णा। और हमारे जीवन में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं अपराध करने से, यानी आध्यात्मिक प्रगति में कई बाधक तत्व उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, अपराध से डरना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो फिर वो व्यक्ति सोचता है मुझे न भक्तों की आवश्यकता है न कृष्ण की आवश्यकता है, बस मैं स्वयं ही सब कुछ कर सकता हूँ। और वे अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कभी सफल होता है कभी असफल होता है। ऐसे ही सक्सेस फेल्योर चलता रहता है। और आपको पता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है भक्ति करने की इसलिए हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। कभी कभी जो भी हमारी कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां भी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, यदि हम भगवान के ऊपर आश्रित रहकर भगवान से कृपा की याचना करते हैं। और भगवान से कृपा की याचना करने का ही ये तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि बस कमजोरियों के बारे में ही सोचते रहें। कमजोरियों के बारे में नहीं सोचना है, हमें कृष्ण के बारे में सोचना है। जितना अधिक हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, भगवान कृपा करके हमारे हृदय से सारे अनर्थों को मिटा देंगे, और हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। आज से कार्तिक महीना, ऐसे तो प्रतिपदा कल से है, लेकिन आज शरद पूर्णिमा है। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा रास नृत्य किया था, शरदीय पूर्णिमा के दिन। तो न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। शरद काल की रात्रि में शरद उत्फुल्ल मल्लिका, जो महारास नृत्य हुआ था, वो आज के दिन हुआ था। पूरा वृंदावन में आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आज मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद भक्त हुए, उनका आज तिरुभाव तिथि है। तो यद्यपि कल से है कार्तिक का महीना, पर हम आज से ही मंदिर में दीप दान प्रारंभ करेंगे। पूरे एक महीने, इस पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक, 27 नवंबर तक, प्रतिदिन मंदिर में दामोदर अष्टकम गाएंगे और भगवान को लैंप ऑफर करेंगे। तो घर में भी लोग ये जसोदा दामोदर का एक छोटा सा पिक्चर रख सकते हैं, और भगवान को घी का दिया जलाकर ऐसे ऑफर कर सकते हैं। तो ये कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना है, ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इस महीने में हमें थोड़ी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए और पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।